हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर क्या कर रहे थे सर लास्ट क्लास में? हम लोग लास्ट क्लास में जी हमने पढ़ा था टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, नहीं, और टीचिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली थी और वो उसके बारे में डिटेल में चर्चा कहा था कि हम लोग लास्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए जी इसकी चर्चा हम करते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या होते हैं। जैसे एक वर्ड है ट्रेनिंग, एक वर्ड है इंस्ट्रक्शन, एक वर्ड है कंडीशनिंग और एक वर्ड है इंडोक्ट्राइनेशन। क्या होता है आइए देखते हैं, समझते हैं, चलते हैं क्लास में। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा जी सबसे पहले ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग बोलते हैं जी जब कोई टीचर प्रैक्टिकल स्किल्स या नॉलेज प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं जी ट्रेनिंग। इसी तरह से एक वर्ड है इंस्ट्रक्शन, जो टीचिंग से रिलेटेड जरूर है बट टीचिंग नहीं है। तो टीचिंग इसका क्या मतलब हो गया जी? इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन मतलब जी सिर्फ डायरेक्शन देना, आप बताओगे और बच्चे उसको फॉलो करेंगे, ये वाला बात। और क्या है सर? उसके बाद है एक वर्ड है इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्राइनेशन का क्या मतलब होता है सर? इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब होता है जी कि बिलीफ डेवलप करना। नहीं, किस तरह की बिलीफ? इस तरह की बिलीफ जिससे उसका माइंडसेट चेंज ना किया जा सके, वो एक बात जो है वो बात मान ले, है ना, उसको बोलते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। और लास्ट जी है जी क्या? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग होता है जी लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करना। नहीं, जैसे कंटिन्यूअस बेसिस पर अगर हम किसी चीज को करते चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं जी कंडीशनिंग। नहीं, चलिए आइए एक एक करके डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। नहीं, आइए देखिएगा क्या कह रहा है। एक मिनट में थोड़ा इसको चेंज कर लूं जी। हाँ जी, ये लीजिए क्या कह रहा है जी। कह रहा है ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन एंड कोचिंग टू समवन। किसको? समवन बोल रहा है। क्या करना? ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ जी? ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग का क्या करता है? गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और कोच करता है किसको? टू समवन इन ऑर्डर टू इम्पार्ट स्किल्स एंड नॉलेज टू एन इंटेंडेड लेवल। किस लेवल पे? इंटेंडेड लेवल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। समझिएगा ध्यान से, क्या बोला? ट्रेनिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है? गाइडेंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है और कोचिंग दे रहा है। किसको? स्किल्स और नॉलेज को। किसके लिए? इंटेंडेड लेवल पर। क्यों? कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब हम और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमें क्या दी जाती है? ट्रेनिंग, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को के रूल्स रेगुलेशन क्या है, कैसे हम इसको आगे चला सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां क्या होता है? वहां प्रैक्टिकली आपको चीजों को सिखाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? ट्रेनिंग बोलते हैं। आइए जी, कह रहा है इट इज अ लर्निंग एक्टिविटी। क्या है जी? लर्निंग एक्टिविटी विच इज अ पीरियोडिकल इन नेचर एंड प्रोवाइडेड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होता है जी। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग हमेशा तो होती है बट एक लिमिटेड के लिए, जैसे 15 डेज की ट्रेनिंग, 30 डेज की ट्रेनिंग, ऐसे ट्रेनिंग होती रहती है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा उससे क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है जी। हम प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं और सीख के अपडेट होते रहते हैं। नहीं, हाँ जी, कह रहा है in this process the training is provided by an expert in the respective field। एक एक्सपर्ट होगा जो आपको क्या करेगा? ट्रेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है उस चीज की जिसके बारे में आपको अभी काम करना है। कह रहा है द ट्रेनी एक्वायर नॉलेज। ट्रेनी जो होता है यानी कि जो ट्रेनिंग ले रहा है वो उसको ट्रेनी बोलते हैं। तो ट्रेनी क्या करता है? नॉलेज को एक्वायर करता है, शार्पन देयर प्रोफेशनल स्किल्स, इंप्रूव देयर एटीट्यूड्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू परफॉर्म वेल इन द टास्क असाइन। क्या करता है जी? ट्रेनी नॉलेज को अक्वायर करता है, अपने स्किल्स को तेज करता है यानी कि फास्ट करने की कोशिश करता है, इंप्रूव करता है अपनी एटीट्यूड को और कॉम्पिटेंसीज को। क्यों? ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। कह रहा है इट एम्स एट इंप्रूविंग वन पोटेंशियल, किसी के पोटेंशियल को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, इफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी इन डूइंग टास्क और टू हेल्प हिम और हर इन अटेनिंग डिजायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज। क्या है? बोल रहा है ट्रेनिंग का क्या मतलब है जी? कि किसी के पोटेंशियल को उभारना, नहीं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, या उसके डिजायर्ड लेवल जो आपका नॉलेज है उसको अचीव करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं?
ट्रेनिंग बोलते हैं जी। कह रहा है ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प द न्यू ग्रेजुएट्स इन गेनिंग बेसिक नॉलेज ऑफ द वर्क लाइफ, ऑफिस कल्चर एंड फैक्ट्री एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग कहाँ कहाँ, हर जगह न्यू ग्रेजुएट जो बंदे होते हैं उसको बेसिक नॉलेज देने में, है ना, और वर्क लाइफ में, ऑफिस कल्चर में, सब जगह क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री एनवायरनमेंट, सब जगह आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आइए जी, एक बहुत अच्छा चार्ट मैंने बना रखा है, वो समोसे वाले चार्ट नहीं, ये वाला चार्ट है ना, इसको देखना है और इससे समझना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। देखिएगा, कहता है टीचिंग क्या है जी, टीचिंग क्या है, एक एकेडमिक एक्टिविटी है इन विच अ टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट ऑन द गिवन टॉपिक टू प्रिपेयर हिम और हर फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक एकेडमिक एक्टिविटी है जहां शिक्षक क्या करता है, नॉलेज को इम्पार्ट करता है और फ्यूचर में बच्चे अच्छा करें उसके लिए उसको तैयार करता है। बिल्कुल सही बात। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग बोल रहा है, ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। क्या है जी, लर्न करने का प्रोसेस है, वेयर इन अ पर्सन इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस बाय ए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट कंसर्निंग और a specific skill related to job for improving the learner's परफॉर्मेंस। बोल रहा है भाई साहब ट्रेनिंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस, जहां एक पर्सन को इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस दिया जाता है, किसके लिए, किससे, प्रोफेशनल या किसी एक्सपर्ट से, जो उसको गाइडेंस देते हैं और गाइडेंस देने के बाद क्या करते हैं, लर्नर के स्किल को इंप्रूव कर देते हैं। नहीं, हाँ जी सर, क्या बोल रहा है, अप्रोच कौन सी है जी, ये थ्योरेटिकल है टीचिंग, और ट्रेनिंग क्या है, प्रैक्टिकल है। उसी तरह से व्हाट इज इट, क्या है ये, बोल रहा है प्रोविजन फॉर न्यू नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ये टीचिंग है। एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द लर्नर्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, ये क्या है जी, ट्रेनिंग है। कह रहा है एम्फेसिस किस पर है, एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, और इसका क्या एम्फेसिस किस पर है जी, स्किल्स और एबिलिटीज पर। इनकलकेट क्या है, कहता है ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट स्फेयर्स, और ये कहता है इन डेप्थ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर स्फेयर। मतलब ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर टर्म में होगा, किसी पर्टिकुलर स्फेयर में होगा, और ये जो क्या है टीचिंग क्या है, वो बहुत ब्रॉड है जी। कह रहा है कंडक्टेड इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, और ट्रेनिंग कहाँ होता है, वर्क एनवायरनमेंट और क्लासरूम एनवायरनमेंट दोनों में होता है। लीजिए जी, ये तो हो गया आपका टीचिंग और आई थिंक क्या कहते हैं इसको, ट्रेनिंग। अब चलिए समझते हैं जी इंस्ट्रक्शन क्या होता है। सर इंस्ट्रक्शन के बारे में हमको बताइए, आइए चलते हैं। कहता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शन इट्स नॉट एज ए कॉम्प्लेक्स एज टीचिंग। बोल रहा है एकदम टीचिंग की तरह ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन इज सिंपली गिविंग डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, सिंपली गिविंग डायरेक्शन, मतलब आप क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन में, सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि भाई बच्चे ऐसे ऐसे इसको फॉलो कर लो। कह रहा है यू इंस्ट्रक्ट समवन ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कि कैसे क्या करना है और कैसे करना है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस एन इक्विपमेंट मैनुअल फॉर फर्नीचर, टॉयज, मॉडल रॉकेट किट्स इटीसी, इस पर कह रहा है कम विद इंस्ट्रक्शंस, दे इंस्ट्रक्ट यू हाउ टू असेंबल देम। क्या बोल रहा है कि ये जो है क्या ऐसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप उसे कैसे जोड़ोगे, ठीक है। कह रहा है इन अ स्कूल यू आर गिवन इंस्ट्रक्शन बाय योर टीचर्स ऑन हाउ टू आंसर अ टेस्ट और हाउ टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है आपके स्कूल में आपके टीचर क्या करते होंगे, आपके टीचर बताते होंगे कि क्या, कि भाई साहब आप कैसे आंसर दीजिए और कैसे परफॉर्म करिए कोई एक्सपेरिमेंट को। कह रहा है आफ्टर विच यू आर सिंपली लेफ्ट टू डू योर वर्क ऑन योर ऑन, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है आप अब इसके बाद क्या, आप अपना काम खुद कर लेते हो। कहता है इंस्ट्रक्शन मेक्स लर्नर डिपेंडेंट ऑन दी टीचर। इंस्ट्रक्शन किस पे डिपेंडेंट कर देता है लर्नर को, टीचर पे डिपेंडेंट कर रहा है। कह रहा है यू आर टोल्ड व्हाट टू डू एंड ऑफन टाइम्स देयर आर स्टेप यू नीड टू फॉलो। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी अंडरस्टूड फोllowed strictly in order to accomplish a particular टास्क। बोल रहा भाई साहब इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन जो देगा उसको क्या करना चाहिए, लर्नर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, इंस्ट्रक्टर को, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बिल्कुल। कह रहा है वंस यू फेल टू डू सो यू वोंट बी एबल टू फिनिश द टास्क करेक्टली। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप कोई भी काम को क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर को, जैसे
अगर एक टीचर आपको गाइडलाइन दे रहा है, आप किसी टीचर को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो, तो आपको जो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिलती है। मैं नहीं कह रहा किसी आप मुझे करो, किसी और को करो, या किसी को भी करो, बस उनकी बातें मानो। कोई भी टीचर हो, आप एक को सेलेक्ट करो और उनकी बातें मानो, आपको देखना डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये बात यही कह रहा है इंस्ट्रक्शन में, कह रहा द नेम इंस्ट्रक्टर इज पोटेंशियली फैटल टू अ टीचर्स टीचिंग। कह रहा है इट इनकरेज डेटा फीडिंग इनटू डल ऑटोमेटा रादर देन स्टिमुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट माइंड्स। कहता है फंडामेंटल टू द नोशन इंस्ट्रक्शन इज द डॉक्ट्राइन दैट स्टूडेंट्स मस्ट बिलीव व्हाट टीचर्स से। कह रहा है एकदम फंडामेंटल सिंपल नोशन है क्या, कि इंस्ट्रक्शन में जो भी इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर कहते हैं, बच्चे उसको डेफिनेटली फॉलो करते हैं, और तब क्या मिलता है, उनको सक्सेस मिलता है। कह रहा है फंडामेंटल टू टीचिंग इज दैट दे शुड क्वेश्चन एंड क्वेरी एंड चैलेंज इट, है ना जी बिल्कुल। देखिए कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हाउएवर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन गो टुगेदर स्पेशली इन एजुकेशन, दोनों कहां जाते हैं, एजुकेशन के लिए है। बोथ आर नीडेड इन हेल्पिंग पीपल लर्न डेवलप एज इंडिविजुअल्स। देखिए क्या कह रहा है जी, कह रहा है टीचिंग क्या है, टीचिंग वर्क फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, किसके लिए, है ना, टीचिंग क्या करता है, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, और इंस्ट्रक्शन वर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शन किसके लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। आगे बढ़िए, कह रहा है टीचिंग अराउजेस क्रिटिकल थिंकिंग, जब जो टीचिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है कि कैसे आप इनोवेटिव हो सकते हो, कैसे आप जजमेंटल हो सकते हो किसी चीज को लेकर, आप सोचने की क्षमता बढ़ाता है टीचिंग। नहीं, इंस्ट्रक्शन अराउजेस फंक्शनल थिंकिंग, कि काम कैसे करें इसकी थिंकिंग वो क्या करता है, बढ़ाता है। कहता है टीचिंग प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, टीचिंग क्या करता है, प्रोड्यूस नया प्रोडक्ट, और इंस्ट्रक्शन एम्स फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपी और फोटोकॉपी। देख रहे हो, टीचिंग नया चीज को बनाता है, और क्या इंस्ट्रक्शन किसके लिए, इंस्ट्रक्शन भाई साहब कॉपी और फोटोकॉपी के लिए। कह रहा है टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, टीचिंग क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी काम को किया जाना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन, है ना। देखिएगा इंस्ट्रक्शन हाउ समथिंग इज डन, और नहीं वो ये बताता है कि कैसे करना चाहिए, दोनों में सेम लिखा गया ना, टीचिंग एक्सप्लेन। अच्छा एक मिनट, टीचिंग क्या बता रहा है जी, एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे किसी को करना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग मतलब बता रहा है, दोनों में फर्क है। एक होता है एक्सप्लेन करना कि भाई ऐसे 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 काम करो, और एक होता है इंस्ट्रक्शन, नहीं तुम यही काम करो। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, तुम यही काम करो, और टीचिंग क्या है, एक्सप्लेनिंग कि भाई हाँ इस काम को ऐसे 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 किया जा सकता है। कहता है व्हेन यू टीच समवन यू मे ट्रांसमिट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थ्योरीज, एसे एंड हिस्ट्री, ये सारी चीजें आप जब पढ़ाते किसी को तो ये सारी चीजें बताते हो। बट बोलता है व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समवन यू आर गिविंग हिम अ सेट ऑफ टूल्स एंड टास्क टू डू समथिंग स्पेसिफिक। जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो तो इतना बताते नहीं हो, सिंपल बोलते हो भाई साहब ये काम करो, ये टूल लो, और इससे मेरा क्या करो, काम कंप्लीट कर दो। कह रहा है अ टीचर a trio ideas to be subverted and instructor lays down rules to be obeyed, है ना। देखिए टीचर क्या कहता है, बोलता है भाई साहब ये काम ऐसे आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे अच्छे तरीके से करो, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा, बोलेगा भाई मेरा ही बात मानो, ये जो बोल रहा हूं ये इसको फॉलो करो, बात खत्म। टीचिंग क्या करता है, प्रोवोक्स, और इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब करता है। टीचिंग इज लिबरलेशन एंड इंस्ट्रक्शन इज रेजिमेंटेशन। लीजिए जी, ये खत्म हो गया आपका टीचिंग और क्या, इंस्ट्रक्शन। आगे आइए इंडोक्ट्राइनेशन। देखिएगा जी, इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब क्या होता है, इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब होता है जी फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, बिलीफ बनाना, नहीं ऐसी बिलीफ जिसको कोई चेंज ना कर सके। देखिएगा कह रहा है इंडोक्ट्राइनेशन मींस टीचिंग और इनकलकेटिंग अ डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी, especially one in a particular point of view, as in the example of religious indoctrination। देखिएगा क्या है, एग्जाम्पल किसका दिया, रिलीजियस इंडोक्ट्राइनेशन का। कह रहा है इन रिलीजियस इंडोक्ट्राइनेशन आ स्टूडेंट इज टॉट रिलीजियस बिलीफ, एक स्टूडेंट को रिलीजियस बिलीफ बताया जाता है, कहाँ, रिलीजियस इंडोक्ट्राइनेशन में। कह रहा है द की वर्ड इन अ डिफिनेशन इंडोक्ट्राइनेशन is belief. A belief can be described as an acceptance that the statement holds
ट्रू, इट इज जस्ट एक्सेप्टेंस और ओपिनियन सपोर्टेड बाय एविडेंस इन केस ऑफ बिलीफ। देखिएगा क्या बोल रहा है कि ये जो आपका इंडोक्ट्रिनेशन में होता है इंफॉर्मेशन, वो क्या है, जस्ट एक बिलीफ है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो उसको इस तरह से बताते हैं कि ये क्या एक बिलीफ बन जाता है, इसको हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कह रहा है दिस मीन्स दैट इट वेरीज फ्रॉम अदर टीचिंग्स इन वन ब्रॉड सेंस एंड द टीचिंग्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन शुड नॉट बी क्रिटिकली एग्जामिन। क्या बोल रहा है कि टीचिंग जो इंडोक्ट्रिनेशन का है उसको एग्जामिन क्रिटिकली नहीं करना चाहिए। कह रहा है इंडोक्ट्रिनेशन एम्स एट टीचिंग रिजिड बिलीफ्स। इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है जी, एकदम रिजिड बिलीफ की बात करता है ये, ठीक है। एंड कहता है दीज बिलीफ मे नॉट हैव एनी एविडेंस टू बी ट्रू, सही होने के लिए इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। कह रहा है इट इज जनरली यूज्ड इन द कंटेक्स्ट टू रिलीजियस बिलीफ वेयर people tend to teach religious beliefs and the important thing is that the person obtaining this belief cannot argue it and has to accept it the way it is। बोल रहा है भाई साहब इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि एक बिलीव उसके ऊपर थोप दी जाती है और सामने वाला उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसा उसको बताया गया है, इसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है क्योंकि उसको वो चीज बहुत माइंड वॉश कर दी जाती है उसके बारे में। मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, जो आतंकवादी होते हैं, जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं जो पाए जाते हैं, उसकी इसी तरीके से माइंड वॉश करी जाती है। चलिए जी आगे देखते हैं। कह रहा है these beliefs are taught in such a manner that student is unable to judge or evaluate these beliefs and it is generally used to teach political ideologies and religious ideologies। पॉलिटिकल एजेंडा देख रहे हो, एक बार क्या होता है कोई किसी की एक आइडियोलॉजी ले लो आप कि ये पॉलिटिक्स वाला पर्सन जो है इस तरह से बात करता है, तो वो ना सिर्फ अपनी ही बात करेगा, उसकी एक बिलीफ सिस्टम बनी हुई है कि भाई इस ये चीज करेंगे तो इससे यही होगा, तो वो जो बिलीफ बना लिया है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये रिलीजियस बिलीफ भी हो सकती है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज भी हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी हो सकती है। तो इंडोक्ट्रिनेशन मिला के क्या हुआ सर, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, एक बिलीफ सिस्टम बनाना जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब आइए जी डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा द मेन डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर टीचिंग इज ओपन टू क्वेश्चंस। टीचिंग क्या है, सब देखिए जो टीचर होता है वो ओपन टू ऑल होता है, भाई साहब बोलता है जो कि कितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, पूछ सकते हैं आप। जो एक अच्छा टीचर होता है वो सवालों से कभी नहीं डरता। उसी तरह से बोल रहा है टीचिंग क्या है, ओपन टू क्वेश्चन है, और स्टूडेंट कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दे आर टॉट, वेयर एज बोल रहा है ये टीचिंग में ओपन टू क्वेश्चंस जरूर है और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं। बट वेयर एज इंडोक्ट्रिनेशन लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन वन नीड्स टू लिसन इट एंड इज सपोज टू फॉलो इट। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, बस तो आप सुनो और उसको फॉलो करो, इसके बाद ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। टीचिंग क्या है जी, शेयर करना आइडियाज को और कॉन्सेप्ट्स को, और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, अ स्टूडेंट टोल्ड टू एक्सेप्ट मटेरियल अनक्रिटिकली एंड अनक्वेश्चनिंग। बोल रहा है स्टूडेंट को बोल दिया जाता है कि भाई साहब यही पढ़ना है, एकदम इसको एक्सेप्ट करो, कोई इसमें क्वेश्चन करने वाला बात नहीं, क्वेश्चन एकदम नहीं करना है और कोई क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करना है। कह रहा है टीचिंग इज ऑब्जॉर्व्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू वंस ऑन लाइफ। टीचिंग क्या है, एब्जॉर्ब्ड है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अब एक दूसरे के लाइफ के साथ। लेकिन अब यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन क्या है कि स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन दैट दे मेमोराइज, मतलब स्टूडेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है और उसको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। कहता है यहाँ पे टीचर में क्या, टीचिंग में क्या कि कॉन्सेप्ट और आइडियाज आर क्वेश्चनड एंड डिबेटेड, कि जो टीचिंग है वहां क्वेश्चंस को पूछा जा जाता है, डिबेट किया जाता है उस पर, लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन है इंफॉर्मेशन इज नॉट क्रिटिकली इवेल्युएटेड और जज्ड। वहां जो इंफॉर्मेशन मिलती है वहां ना उसको आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो ना इवेल्युएट कर सकते हो। आइए जी कह रहा है मटेरियल इज रिफ्लेक्टेड अपॉन, मटेरियल जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट एंड्स अप सेइंग दैट जस्ट व्हाट वी बिलीव। स्टूडेंट यही बात को बोल के खत्म करते हैं कि भाई साहब यही है जो मैंने जिस पे मैं बिलीव करता हूं। नहीं, कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, बस मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, यही है बिलीव, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन की उसकी बिलीव उस चीज के लिए बन चुकी है। कह रहा है स्टूडेंट समराइज बैक व्हाट्स बीइंग लर्न्ड। स्टूडेंट क्या करते हैं, समराइज करते हैं जो पीछे सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ
कोई क्वेश्चन और डिबेट नहीं कर सकते इंडोक्ट्रिनेशन में। कह रहा है स्टूडेंट थिंक्स अबाउट एंड द क्वेश्चन द मटेरियल, स्टूडेंट सोचते भी हैं और क्वेश्चन भी करते हैं किसमें, टीचिंग में। लेकिन यहाँ बोल रहा बायस इज समटाइम्स अलाउड इवन सेलिब्रेटेड, मतलब यहाँ पे बायसनेस होता है भाई साहब, यहाँ आप कोई सवाल नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लास्ट में क्या बोल रहा है, मटेरियल इज डेसिफर्ड इनटू दी स्टूडेंट्स ऑन माइंड, बोल रहा है स्टूडेंट के ऑन माइंड में ये कर सकते हो आप। क्या, एक मिनट रुकिएगा जी, हाँ जी आप देखिएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, स्टूडेंट डू नॉट मेक द इंफॉर्मेशन दियर ऑन, स्टूडेंट कभी भी इंफॉर्मेशन को अपना नहीं बना सकते। कह रहा है द गोल इज टू इम्पार्ट नॉलेज और स्किल, टीचिंग का गोल क्या है जी, नॉलेज को इम्पार्ट करना या फिर स्किल को इम्पार्ट करना। लेकिन इसका क्या गोल है, ओपिनियन एंड बिलीफ आर टॉट टू इम्पार्टेड विदाउट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, बिना ऑब्जेक्टिव के इसको बिलीफ और क्या बोलना ओपिनियन आप इसको सिखा देते हो जी। ये कह रहा द गोल इज टू डेवलप द ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग हाउ टू थिंक, कि कैसे सीखते हैं। टीचिंग का गोल होता है कि भाई साहब उसके ब्रेन को बताना, कि डेवलप करना, कि भाई साहब ये सीखते कैसे हैं, किसी भी चीज को लर्न कैसे करते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट इज टॉट व्हाट टू थिंक, स्टूडेंट को बस यही बताना है कि क्या सोचना है बस। कह रहा है टीचर फैसिलिटेट लर्निंग कमिंग अलोंग साइड एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट, और यहाँ टीचर्स क्या करते हैं, गिव मोनोलॉग लेक्चर्स और स्पीचेस। यहाँ बोलता है भाई साहब एक जैसा लेक्चर दे दिया, बोला बात खत्म, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। और फिर देखिएगा कह रहा स्टूडेंट्स बिकम नॉलेज सीकर्स एंड फैक्ट चेकर्स, और यहाँ स्टूडेंट आर इन्फ्लुएंस्ड टू बिलीव हैव ओपिनियन दैट टीचर होल्ड्स। बोला भाई साहब यहाँ जो इंडोक्ट्रिनेशन में टीचर जो इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई साहब इसी चीज को तुमको मानना है, बच्चे उसी चीज को मान लेते हैं। आइए जी अब नेक्स्ट जो है वो है जी कंडीशनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड सारी चीजें इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, लेकिन कंडीशनिंग एक अलग तरीका है जिसमें दो तरीके की कंडीशनिंग बताई गई है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक क्लासिकल कंडीशनिंग। आइए उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए जी क्या कह रहा है, कंडीशनिंग क्या होता है जी, लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करना। नहीं हम कंटिन्यूअसली किसी भी काम करते चल जाते हैं तो हमारी क्या होती है, लर्निंग हैबिट्स डेवलप हो जाती है, उसको हम लोग जी कहते हैं जी कंडीशनिंग। आइएगा देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है द कंडीशनिंग थ्योरी रेफर्स टू द बिहेवियरल प्रोसेस, किसकी बात कर रहा है, बिहेवियरल प्रोसेस की, वेयर बाय अ रिएक्शन रिस्पॉन्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट टू अ गिवन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड क्या, स्टिमुलस। देखिए ये जो कंडीशनिंग है ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है ना, एसआर की, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट व्हिच इज रिवार्ड फॉर द रिस्पॉन्स इन ए गिवन सिचुएशन। कह रहा है इन अदर वर्ड्स कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है इन विच जिसमें इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट और इवेंट बिकम सो मच इफेक्टिव दैट इट मेक्स हिडन रिस्पॉन्स क्लियरली विजिबल टू ऑल। बोल रहा है कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जहां पे कोई एक इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट जिसमें जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ इवेंट्स होने के बाद वो बहुत सारा इफेक्टिव बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है, इट मेक्स हिडन रिस्पॉन्स, और वो एक हिडन रिस्पॉन्स करने लगता है क्लियरली विजिबल टू ऑल। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं, हाँ सर बताइए। मान लीजिए अभी आप एकदम नॉर्मल बंदे हो, कभी बुक नहीं पढ़ते, आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही थोड़ी थोड़ी आप बुक पढ़ने लगते हो, आप अच्छी अच्छी बातें करने लगते हो, फिर पापा कुछ दिन बाद शॉक, क्या हुआ इसको, तबीयत तो ठीक है इसकी, हैं आजकल ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, सही बात। तो वो क्या, वो लर्निंग हैबिट्स भी आपने जो आप क्या था आपका इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट थे, आपको पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें भी होती हैं दुनिया में, लेकिन जब आपने बुक्स पढ़ना किया, आपने लर्निंग हैबिट्स डेवलप की, फाइनली आप चेंज हो गए और आप हिडन रिस्पॉन्सेस देने लगे ना, जो कि सबको विजिबल होने लगा। इस पर एक क्लासिकल और ओपिनियन में दो तरीके की बात करी गई है इवान पाव्लो ने, और ये एक रैट पे बेसिस है और एक डॉग पे बेसिस है, पढ़ेंगे आगे डिटेल में। आइए कह रहा है द कंडीशनिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट लर्निंग इज एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मैंने बोला था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की बात करता है। दस द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज आर सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी। क्या बोल रहा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज क्या है, सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनल थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी का मेन प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। कह रहा था फर्स्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस फील्ड वाज एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हु गेव द लॉ ऑफ इफेक्ट। According to this law, any behavioral response that followed by the rewards or satisfactory results are most likely to become the established pattern and
occurs again and again in response to the same stimulus। बोल रहा है भाई साहब अगर आपको कोई एक रिवार्ड दे दिया जाए और किसी काम को करने के लिए कहा जाए तो आप बार बार उसी काम को करने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई साहब एक काम करना है, उस काम के लिए हर बार मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे सर बोलिए तो कब करना है, मैं बोलूंगा दिन भर में 10 बार, हाँ मैं कर लूंगा, आप बोलिए तो ये बात होगा। तो यही चीज ये कह रहा है, ये किसने कहा है? ई एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने कहा है। कह रहा है सिंपली एन इंडिविजुअल डेवलप द परमानेंट बिहेवियर ऑफ ए गिवन स्टिमुलस इफ सम रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद। वही बात बोल रहा है कि अगर कोई रिवॉर्ड आपको दिया जाए तो आप क्या करोगे? एक परमानेंट हैबिट डेवलप कर लोगे, एक स्टिमुलस डेवलप करोगे। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एग्जांपल, इफ योर मदर हैज गिवन सम वर्क on the completion of it she gave you some monetary reward। क्या करती है? कुछ पैसे देती है। अगर आपने क्या बोल रहा है? if your mother has given some, आपकी माँ ने आपको कुछ काम दिया on the completion of it, जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया आपको कुछ क्या मिल गए? रिवॉर्ड मिल गए, मॉनेटरी रिवॉर्ड मतलब पैसे मिल गए। एंड यू लर्न दैट डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, और आप क्या किए? उस काम को करना बार बार सीख गए। एंड यू गेट द रिवार्ड, जैसे आप उस काम को किया आपको फिर से रिवार्ड। वही वाला बात हो गया कि मैंने बोला आपको पैसा दे रहा हूं, कितना? 5,000, ये काम करो लो 5,000, फिर ये काम करो लो 5,000, ये काम करो लो 5,000। और फिर क्या बोल रहा है? जब ऐसे ही आपका अगेन एंड अगेन काम कर लेते हो तो यू विल ऑलवेज बी रेडी टू टेक वर्क विद द वन होप गेटिंग दैट रिवार्ड। तो इसका कहने का बस इतना मतलब है कि भाई साहब अगर आप कोई काम को करना नहीं चाह रहे, यानी करना नहीं चाहते हो, बट आपको अगर एक रिवॉर्ड दे दिया जाए तो उस रिवॉर्ड के बेसिस पर आप उस काम को क्या करोगे? बार बार किए जाओगे, रिपीटेशन में काम करोगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बोलते हैं। आइए क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात थोड़ी डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है जी और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। देखिएगा, चलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पर। कह रहा है डेफिनेशन क्या क्लासिकल कंडीशनिंग का? कह रहा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ए रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव। किसने दिया था जी? इवान पावलोव। याद रखिएगा इसको, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बिहेवियर इज लर्न्ड बाय अ रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। क्या बोल रहा है? बिहेवियर कैसे सीखा जाता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से। कह रहा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एज्यूम्स दैट लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। कैसे लर्निंग को डेवलप करते हैं जी? एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से। अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो एनवायरनमेंट में तो आपकी क्या होगी? लर्निंग डेवलप होगी। कह रहा है ऑल्सो द एनवायरनमेंट शेप्स द बिहेवियर एंड इंटरनल मेंटल states such as thoughts, feeling, emotions do not explain the human behavior। बोल रहा है और क्या कि इन्वायरमेंट शेप करता है बिहेवियर को, इंटरनल मेंटल स्टेट को, जैसे थॉट, फीलिंग, है ना। और ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन नहीं करता है ह्यूमन बिहेवियर को, उसको क्या करता है? सिर्फ शेप देता है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको? शेप दे देना का मतलब आकार में ढालता है, ना कि उसको ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। हाँ जी, कह रहा है हेयर एन ऑर्गेनिज्म लर्न टू ट्रांसफर रिस्पॉन्स फ्रॉम द वन स्टिमुलस टू अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग कंप्राइज्ड ऑफ 4 एलिमेंट। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग 4 एलिमेंट्स में बटा हुआ है। पहला क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस। बोल रहा है विच इनवेरिएबली कॉजेस टू रिएक्ट इन अ वे। फिर बोलता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कह रहा है टेक प्लेस व्हेन द यूएस इज प्रेजेंट अंडर अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंट। फिर बोल रहा है कंडीशनड स्टिमुलस द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। और एक है जी कंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर दैट ऑर्गेनिज्म लर्न टू प्रोड्यूस व्हेन सीएस इज प्रेजेंटेड। सर कुछ समझ में नहीं आया, लिटरली बोल रहा हूँ, ये चारों के चारों कुछ समझ में आया, मुझे भी नहीं आया था, लेकिन बस इसको याद कर लेना है। इसका समझ कैसे आएगा? आओ देखिए, पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया है डॉग के बेस पर, डॉग के ऊपर। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली यही अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करता है। आइए उस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। देखिएगा उसने क्या किया। कह रहा है पावलो कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन ए डॉग। एक डॉग पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? क्या मेजर द सलीवा सीक्रेटेड बाय अ डॉग। ठीक है, बोला क्या एक मेजर किया सलीवा को, जो डॉग पे अपना के देखा। क्या देखा? कह रहा विद द यूज ऑफ सर्जिकल
प्रोसीजर्स। कहता है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ डिफरेंट स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कह रहा है एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या किया उसने, व्हेन पावलो प्रेजेंटेड अ पीस ऑफ मीट टू द अनकंडीशन टू द डॉग, है ना, यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, नहीं, हाँ जी। तो जब क्या किया, एक पीस ऑफ क्या किया, मीट उसके सामने प्रेजेंट किया, कुत्ते के सामने, तो उसने क्या अनकंडीशन वाला स्टिमुलस वाला रिस्पॉन्स दिया। कह रहा है ही नोटिस्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सैलिवेशन अंडर क्या बोलते हैं इसको, अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड, वेयर एज in the second time when he just rang the bell he observed that there was no effect of bell on the dog's salivation। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये किसने क्या बोला, इसने बोला सबसे पहले क्या किया पावलो ने एक मीट का टुकड़ा लिया और कुत्ते को दिखाया, कुत्ता नहीं कुछ समझा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने नोटिस किया कि भाई साहब एक बेल घंटी बजाया, ठीक है, और मीट भी दिखाया, तो फिर उसने नहीं देखा, उसमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया, नहीं देखा। फिर फाइनली आफ्टर दिस पावलो रैंग द बेल अकम्पनीड विद द मीट एंड नोटिस दैट सैलिवेशन ऑफ अ डॉग, और फिर उसके बाद मीट भी दिखाया और बेल भी बजाया। तब डॉग ने क्या किया, देखा उसको, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया स्टार्टिंग में, पहले मीट दिखाया, कुछ नहीं वो बोला कुत्ते ने, फिर बेल बजाया, कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, फिर मीट भी दिखाया और बेल भी बजाया, तब कुत्ते ने थोड़ा सा ऐसे रिस्पॉन्स किया। और जैसे ही एक दिन दो दिन ये काम किया, तीसरे दिन चौथे दिन करने के बाद सिर्फ बेल बजाने पे ही कुत्ता क्या कर रहा था, आ जा रहा था। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कंडीशन जी, कि रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर आपके पास आया और स्टिमुलस के बेस पर रिस्पॉन्स आपको मिल गई, है ना। कह रहा है he repeated this process several times and finally one day he just rang the bell without meat and observed that dog is still salivated to the bell alone which was originally a neutral stimulus। देखिएगा लास्ट में वही हुआ कि बिना मीट रखे हुए सिर्फ उसने बेल बजाया और कुत्ता दौड़ा चला गया। देखिए कहता है thus he found that dog has become classically conditioned to the sound of the bell and every time he rings the bell dog salivates। अब क्या हुआ, अब सिर्फ बेल बजाता था और कुत्ता क्या था, दौड़ा हुआ चला जाता था। तो ये क्या है जी, देखिएगा कंडीशनिंग कुछ नहीं है, बस आपको लर्निंग हैबिट्स है जो रिपीटेशन के साथ डेवलप हो जाती है, बस इतना ही याद रखिएगा। हाँ जी सर, अब क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग देखिएगा थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जा रहा है, लेकिन आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये देखिए अब आ जाते हैं डेफिनेशन में जी ऑपरेंट की। कह रहा था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर लाइकली टू एमिट रिस्पॉन्स that are rewarded and will not emit any response that are neither followed by any reward or nor punishment। बोल रहा भाई साहब ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल रहा है कि अगर एक इंसान को आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट देते हो तब वो चीज को देखेगा, अदरवाइज वो चीज को देखेगा ही नहीं, ठीक है। कह रहा है दस एन इंडिविजुअल ट्राई टू एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड कंसिक्वेंस। बोल रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। who believe that behavior is voluntary and determined, maintained and controlled by its consequence। क्या बोल रहा है कि बिहेवियर किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, वॉलंटरी एंड इज डिटरमाइंड मेंटेन एंड कंट्रोल बाय इट्स कंसीक्वेंस। किसके द्वारा, कंसीक्वेंस के द्वारा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम वन मस्ट फोकस द एक्सटर्नल एंड ऑब्जर्वेबल causes of behavior rather than the internal mental events such as motivation, thoughts and feelings। बोल रहा है इसको इंटरनल और एक्सटर्नल और ऑब्जर्वेबल कॉज ऑफ बिहेवियर को ये किया जाना चाहिए, ना कि इंटरनल मेंटल इवेंट्स की वजह से इसको जज किया जाना चाहिए। तो बीएफ स्किनर क्या बोले, बीएफ स्किनर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट इसने किया, उसने किसके साथ किया था, इवान पाब्लो ने, कुत्ते के साथ। इसने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, आइए देखते हैं। कहता है वेयर इन द रैट वाज प्लेस्ड इन अ ग्लास बॉक्स। एक ग्लास बॉक्स में क्या किया, रैट को डाल दिया। बोल रहा है कॉल्ड एज स्किनर बॉक्स। इसको क्या बोला गया, स्किनर बॉक्स बोला गया। इन दैट बॉक्स देयर वाज टू लीवर्स, दो लीवर्स थे उसमें, ठीक है, उस बॉक्स में। कहता वन अटैच टू द फीडिंग ट्यूब, एक जो अटैच था वो फीडिंग ट्यूब से अटैच था और दूसरा जो अटैच था वो इलेक्ट्रिक शॉक से अटैच था। कह रहा द रैट प्रेस द
फर्स्ट लीवर अटैच टू द ट्यूब एंड गॉट द फूड टू ईट। बोल रहा पहला लीवर चूहे ने क्या किया, दबाया, और उसमें से वो किसका लीवर था, वो लीवर था जी फूड ट्यूब का, और वहां पे जैसे उसने दबाया उसको खाना मिल गया। और बट एज सून एज इट प्रेस्ड द अदर लीवर इट गॉट द शॉक। बोला जैसे ही उसने दूसरा लीवर दबाया उसको क्या मिला, शॉक मिला, झटका मिला। और रैट डिस्कवर फ्रॉम इट्स एक्शन, रैट ने इसके एक्शन से डिस्कवर किया क्या, कि द लीवर विच इज रिवॉर्डिंग एंड द वन विच गिव्स द शॉक नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड द प्रेस only that lever which result in food। कह रहा था Skinner observed that the rate of response as well as the change in the response was seen after the behavior was performed not before। बोल रहा है देखिए इसका एक अगर आपको कंक्लूजन निकालना है तो इसका ये मतलब है कि कोई भी बिहेवियर पहले जज नहीं होती, पहले आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको पता चलता है कि वो चीज सही है या गलत। इसको बोलते हैं जी ऑपरेंट कंडीशनिंग। कह रहा है often the operant conditioning is also called the instrumental conditioning, which means learning is developed through the rewards and punishment given for a particular behavior। क्या बोल रहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और उसके साथ साथ क्या बोल रहा है भाई साहब, इसका लर्निंग का क्या मतलब होता है, कंडीशनिंग कौन सी लर्निंग होती है, जिसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट दोनों होते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर के बेसिस पर। और देयर आर 3 एलिमेंट्स दैट रिजल्ट द डेवलपमेंट अ न्यू बिहेवियर। दीज आर कौन कौन सा, एक है स्टिमुलस सिचुएशन, दूसरा है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, और तीसरा है कंसिक्वेंस टू ऑफ ए रिस्पॉन्स। लीजिए जी एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी समझिए, उसके बाद कहानी करेंगे आज खत्म। आइए जी, करा व्हीकल ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट, दस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इज स्टिमुलस सिचुएशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज द बिहेवियर एंड एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट इज द कंसिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर। बोल रहा भाई साहब देखिए एक ड्राइवर है, ठीक है, वो उसको अगर उसको एक्सीडेंट से बचना है तो वो पहले ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारने के बाद पता चलेगा उसको कि क्या, कि वो इससे बचा या नहीं बचा। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आते आते आपके पास कोई गाय वाय आ गया, आप क्या करोगे, आप जैसे ब्रेक मारोगे तब आपको पता चलेगा कि आप बच रहे हो या फिर आपका एक्सीडेंट हो चुका है। तो इसके लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड है कि पहले आप कोई चीज परफॉर्म करो, उसके बाद आपको या तो नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स पता चलेगा। नहीं, हाँ जी, आइए दी देखिएगा टीचिंग और कंडीशनिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, फटाफट पढ़ते हैं इसको, है ना। कहता है टीचिंग क्या है, टीचिंग एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को डेवलप करना। कंडीशनिंग एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स, लर्निंग हैबिट्स को और मॉडिफिकेशन करना क्या, बिहेवियर को। कहता है स्कोप ऑफ टीचिंग इज ब्रॉडर, ब्रॉडर है, कंडीशन इज नैरो इन स्कोप। कहता है रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग नॉट नेसेसरी, कहता है इट प्लेज वाइटल रोल इन कंडीशनिंग। और कहता है इन टीचिंग करिकुलम इज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज फिक्स्ड इन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, ये फिक्स होता है। देखिए जी इन सब का एक शॉर्ट नोट से पढ़िए। टीचिंग किसको बोलते हैं, चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। कंडीशनिंग इंप्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट ट्रेनिंग कहलाता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ कहते हैं जी इंडोक्ट्रिनेशन को। देखिए ये 5 वर्ड जो हैं इसका क्रक्स आपके पास है। अगर आपसे कोई पूछे टीचिंग क्या है तो बहुत भड़क से बोलिए सर चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। लीजिए जी, उम्मीद है आपको ये टीचिंग से 4 जो वर्ड्स रिलेटेड हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप व्हाट्सएप करें। मैं अगले बार उसको जरूर कोशिश करूंगा किसी दिन और अच्छे से समझा देने की। अगर आपको नहीं समझ में आया, उम्मीद तो यह है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाकी आप मुझे आगे बताइए कमेंट करके कि क्या ये टीचिंग वाला जो क्लास है वो सर बिल्कुल सही हुआ है या इसमें थोड़ी बहुत कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।